कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें,
वो तरंगे उनके गुणों की वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही है। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहां प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी है हमने। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे। भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली, और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहां बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुर सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं। वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है। उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, नकाए के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति। वो गुरु नहीं है। भले उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति
ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी, सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा की ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उसमें वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे, अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती,
क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहां आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं ना नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। गीता जी में लिखा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहां इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलत साधना करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के, यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है।
उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान करना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन मानना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है, मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। और परमात्मा ने कहा था कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ, तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरा गर्दासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया।
बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताएंगे। हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान? जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी वह तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455 लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है, वो परमात्मा वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण यहाँ के नासवा नारायण है। नहीं तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं, वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा।
ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता बुढ़ा का, कहें कुछ सोचा कुछ बोला कुछ, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी जो शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा, यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें चाहे भुगते, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की। और जहां आशा तहां बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए, भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे 200 रुपये प्राप्त करे, एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का, जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है, श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती, एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे, और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, ओ तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे, यहां भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो, फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सुअर बना दिए इसने, सब लूट लिया इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं, कुछ दिन वहां रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट होकर के, और वहां गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना, तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता है कि इनके आस्था हट जा भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे
मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा जो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती हैं एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने फिर से बीज पड़ेगा आप सभी के अंतःकरण में। और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, वही आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया, और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहां खा कर आ जाते। वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं ब्रह्मा जी के लोक में, उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट विष्णु जी के लोक में, जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहां जाते हैं, वहां हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोगों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे, मेरे अंशा भाई, अन स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है। क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है, आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सबके लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य धर्म शास्त्र पढ़े। तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है। और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहे, मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा।
वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने। फिर उन्होंने, परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा, अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया वो। फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर ने उछाल दिया, छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी, वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आप बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए उनका, वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम, आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे और नी शब्द, और कहती है सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है? फिर अमरलोक। अमरलोक क्या? वो प्रकाश का लोथड़ा खा के कबीरपंथी, ये काल के दूत है पक्के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? गांव उड़ाना, तहसील इंद्री, जिला करनाल और हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 9 जून 2013 को जुड़ा मैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं जैसे घर वाले करते थे, देवी पितर पूजा, और इष्ट रूप में मैं शिव शंकर को मानता था जी। 5 बार मैं कावड़ लेके आया हरिद्वार से, जो पैदल भाग के जो रुकते नहीं है बीच में, तो वो कावड़ लेके आया मैं, और पूरे मन से, पूरे लगन से, मन में जैसे कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा से वो कावड़ लेके आया। लाभ हानि का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। इससे पहले 2 बच्चे हैं, सब कुछ था। पर जब 2013 में मुझे एक, वो सोच लो कि टेंशन ला लो या उसे कुछ ला लो, तो मेरे ऐसी बीमारी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सारी रात मैं सोता नहीं था, करवट बदलते रहता था मैं, और मैं सब किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही तंग था, मान ले नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि यही टाइम था कि मेरे जो यार दोस्त थे उनमें से एक का बच्चा बीमार पड़ गया, मान ले। और उस टाइम ये जो डेंगू चल रहा है, इसकी बीमारी ज्यादा थी। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि ये मर गया है, डेंगू से मर गया है ये बच्चा। और जो उसका बाप था, जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड, वो बागड़ गया हुआ था। इन टाइमों में जोर चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा है भगवान, वहां तो ये पूजा करने जा रहा है, यहाँ से इसका बच्चा मर गया, वो भगवान कैसा जो इसे ठीक नहीं कर सका। तो मैं डॉक्टर एमडी है जो यहाँ वर्मा डॉक्टर है लाड़वा, वहां गया। वहां उसने क्या सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया, तो वहां उन्होंने दवाई दे दी। मैंने सर क्या डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोलियां दे दी मेरे को। तो सर यही है कि मैं बहुत परेशान था इस नींद ना आने के कारण। सारे मेरे, जो मेरी बहन है, 4 बहन है मेरा, और 2 भाई हैं, वो डॉक्टरी का काम करता है। उससे भी मैंने बहुत पूछ लिया कि ऐसे ऐसे करके मुझे नींद नहीं आती। भाई से कहने लगा नींद नहीं आती, उन्होंने कहा ये कर, दारू की बोतल ले आ इंग्लिश की, और उसको 3 पेग लगा, और फिर देखना नींद आ जाएगी तेरे को। तो सर मैंने वो भी, ऐसा ये मेरे लिए नया काम नहीं था, मैंने तो पहले भी बहुत छक्के पिए। मैं हर एक दिन पीता था, बोतल रखता था, और पी के ही मान लो रोटी खाता था जी मैं। तो जी बहुत परेशान था बाल नींद ना आने के लिए, और वो एमडी से दवाई भी खा रहा था जी मैं बहुत तंग था। और सबसे इष्ट रूप में मैंने शंकर भगवान से फिर अर्ज करी है, अभी आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तो नींद, अब मेरे को जरूर आ जाएगी नींद आपकी, मैं व्रत स्टार्ट करूं। मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए सर, तो भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर यही जो मैंने पहले बताया, मैं बहुत परेशान था सर, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि किसी को एक दिन नींद ना आए ना, उसको पता चल जाएगा कि ये जैसे रीसेट होता ना, शरीर रीसेट नहीं होता तो बेचैनी रहती है उसको। और मेरा दिल अंदर से ये कहता, मरेगा तू, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। बस मैं सब जो तांत्रिक है ना, ये आस पास के जितने भी, जैसे डुड्डी गांव में वहां भी है,
और ये बैरसाल है करनाल, वहां माता है एक झाड़ा लगाती है, वो कह रही मेरे को, कह रही आप तो बहुत तगड़ी प्रेत बाधा है, आप तो मरने वाले थे। और मैं कह रही है आप जाड़ा लवा लो, बच गए आप, मेरी शरण में आ गए, 3 जाड़े लवा लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने सर 3 क्या, मैंने 6 जाड़े लवाए पर मैं ठीक नहीं हुआ सर। मैंने फिर साथ ही साथ में व्रत भी रखा था सर। तो मैंने सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उनकी सब की मैंने 15-15 दिन दिए सबको, अगर आप भगवान हो तो मुझे जरूर ठीक करो। 15-15 दिन ये गुग्गा चल रहा है आजकल, गुग्गा पूजना चल रहा है, इसको मैंने 15 दिन दिया कि अगर आप 15 दिन में ठीक कर दो मैं आपको भगवान मान लूंगा। तो सब सर कोई से जितने भी, कोई भगवान नहीं मान ले, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भोलेनाथ ने साथ दिया, किसी ने साथ दिया सर। मेरा दुकान है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां से मैं पेग लगा के और घर चले गया ना, वहां चौराहे पे बैठ के मैं रोया, मैंने ऊपर करके मुंह सभी भगवानों का, अगर कोई भी भगवान हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा स्वामी, 2 ही गुरु फेमस है मान ले, राधा स्वामी और धन सदगुरु। आज तक मैं संत रामपाल जी महाराज को नाम तक नहीं सुना था मैंने। तो मैंने चौराहे पे दारू पी के फुल रोया, मैं परमात्मा आप है कौन, अगर हो तो मुझे मिलो, अगर आप समर्थ हो, अगर आप अंतर्यामी हो, तो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन सतगुरु हो, चाहे कोई भी भगवान, आज जो मिलेगा तो मैं उसी को भगवान मान लूंगा। सर एक बात नोट करने की है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कभी जानो भी नहीं था, ये भी नहीं पता ये गुरु इतने आ रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज का मैंने नाम तक नहीं सुना था। तो ये 2006 का कांड में 2000 में मेरी शादी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पता था। तो सर मैं खूब रोया वहां से चौराहे पे, मैंने रो रो के कहा अगर भगवान हो ना, आज मैं उसकी उंगली पकड़ लूंगा जो मुझे बचाने के लिए आएगा। तो सर मैं घर पे गया, घर पे तो बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी, अभी तू तो कल्ला ही रहते हैं, तो हम भी पागल कर दिए। तो मैं कल्ला बेड पे पड़ा था, बच्चे भी चले गए थे उसके साथ। तो मैंने टीवी ऑन करा जैसे, तो टीवी ऑन करने के बाद गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो जब मैंने टीवी ऑन करा ना सर, जो मैं चौराहे पे बोल रहा था कि कोई भी परमात्मा मुझे मिलो, अंतर्यामी परमात्मा मिलेगा अगर जो होगा, नहीं तो मैं नास्तिकता के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज जो कि फेस पे उनके कुछ नहीं था, जिसको देखने से लगता था कि बाबा है ही नहीं, तो उन्होंने मेरी रग पकड़ी। मैं 3 देवता में थे, सबसे बड़ा शिव को मानता, उन्होंने 3 उंगलियां बताई रामपाल जी महाराज ने कि 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो मेरे को एकदम जैसे करंट सा लगा कि ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से मैं एक की पूजा करता हूँ, ये कैसे बोल रहा है। मैंने गुरुजी को अनाप शनाप बोला, बूढ़ा कहाँ से क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया सर। टीवी बंद करने के बाद मेरी सारी रात यही हालत रही, मैंने नींद फिर भी नहीं आई है। तो मैं फिर अगले दिन फिर वो जो बोतल बची हुई थी उसमें से फिर मैंने वही, शाम हुई ना, सारा दिन निकल गया, शाम हुई तो फिर वही पेग लगा के फिर वही मैं उसी चौराहे पे, फिर 1 किलोमीटर दूर है मेरा डेरे में घर है, तो वहां फिर मैंने लगा के फिर सर मैंने वही अरदास लगाई, अगर कोई समर्थ हो मुझे मिल कुन रहे, परमात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, अगर हो तो मुझे मिलो। तो सर वही बात है, मैं वहां रो रा के चला गया अकेले। 10 बजे, रात के 10 बज रहे थे उस टाइम में, जाता था काम पे थे, मेरी दुकान थी छोटी सी, रास्ते में रो रा के फिर घर पे मैं चला गया। तो वहां फिर मैंने वही देखा तो टीवी फिर मेरे से ऑन हो गया, वही टीवी और वही चैनल चल गया। परमात्मा फिर बोल रहे थे, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं कह रहा कबीर, कबीर किसने भगवान बना दिया, ये कभी हमने सुना नहीं, आज तक हमने वाणी सुनी थी पर भगवान तो किसी ने नहीं। तो सर मेरा फिर भी झट कर, फिर मैंने गुरुजी को फिर वही बोला, गलत गलत बोल के टीवी फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर फिर वही रात नींद ना आना, सब कुछ टेंशन ला लो कुछ ला लो। तो मैं फिर तीसरे दिन फिर काम पे मन नहीं लगता था बिल्कुल। वही बात है गुरुजी ने, जब संत रामपाल जी महाराज ने बात कही है कि जब आदमी को पता चल जाए तेरी मृत्यु कल है या परसों है, तो ना तो रोटी अच्छी लगती, ना कोई जो ये पार्टी ब्याह शादी डीजे वगैरह। मैं ये भी बता दूं सर, मैं सबसे मेन था दारू पीने में, अपने जो मेरा ग्रुप है जो उसमें सबसे मेन मैं ही था, मैं ही उनकी पार्टी एडजस्ट करे करूँ था। आज दारू पीनी है, ये करना है, ब्याह शादी में सबसे आगे था उनमें, और नाचने गाने में सबसे आगे था सर। तो सर तब मैं फिर वही कुछ नहीं अच्छा लगा करता, मैं सारा दिन यही दुकान पे काट के मैंने शाम को फिर मैं वही दारू जो बची हुई थी उसमें जो पौवा बचे तो वो भी मैंने पी लिया। पी के सर मैं तीसरे दिन फिर मैं वहीं जाके रोया, अगर परमात्मा मिल दे क्यों। मैं मेरी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, क्या मिलन गए मेरे को, वो रोज ही मिलन गए टीवी पे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी। मैं यही कह रहा था ये किसने भगवान, ये कौन है बाबा, आज तक मैंने देखा भी नहीं है इसको। तो क्या है सर,
तीसरे दिन रो के मैं फुल मखा भगवान तो है ही नहीं, और मैं सर बाहर निकल जाएगा था, चाहे मेरे पे कोई गड्डी चढ़ जो मर जो मुझे मार दो, इतना तंग था ना, मैं नींद ना आने थे कि मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो जा, कहीं मेरा पेंडा छूट जा। संत रामपाल जी महाराज टीवी पे तीसरे दिन फिर ऑटो में वही टाइम था, वही चैनल लग गया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सर मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इनकी जन्म मृत्यु भी है, मैं अजरो अमर मानता था इस शंकर जी को, और इसके मंत्र है जो मैं बोल के सुना दूंगा, मुझे सारा तो शिव चालीसा याद है, और इसके मंत्र है जो मोक्ष मंत्र बोलते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवय भवानी सहित नमामि। एक और मंत्र है, जैसे ये बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात्। ये सर सारे मेरे को रटे हुए थे मंत्र, और मैं पूरा भगत था पक्का। पर जब मेरे को कुछ फायदा नहीं मिला, तीसरे दिन भगवान ने, रामपाल जी महाराज अब तो हमारे भगवान है, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि ये देखो, मैं देवी भागवत में दिखाया, उन्होंने गीता में दिखाया, 3 गुणों की भक्ति करने वाले, मार्कंडे पुराण में बताया 3 गुण 3 देवता। तो सर जब हमने देखा तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई, तब मेरे को थोड़ा सा बना भी हाँ कुछ तो दिखाया जाए, अगर इन्होंने हमारे वेदों में दिखा दिया तो पक्का पक्का मान ले, फिर तो सही है बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना परेशान था कि ये देवी देवता शिव जी कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतने व्रत रखे मैंने, आज तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा कि दिलासा ही दे दो, कम से कम सपने में आके दिलासा ही दे दो भगत जी। फिर मैंने ना संत रामपाल जी महाराज का रोज उसी टाइम मैंने सत्संग देखा। तो सर आप की नहीं मानोगे, मान ले एक हफ्ते में मेरी जो बीमारी थी ना, वो नींद ना आने की, टेंशन ला लो इसको कुछ ला लो, तो सर वो है ना हफ्ते मात्र में ऐसे छू मंत्र होगी सर, मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा विश्वास बना। मेरी दुकान है, किराए पे कैस्टे देता था, चलाता था फिल्मी कैस्टे, मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी सर, तो भीड़ लगी रहती थी। जब मैंने सत्संग स्टार्ट करे ना वहां, तो अब मेरे से कहने लगे जो मेरे यार दोस्त, अरे आजा दारू पियेंगे, अरे ये क्या पागल हो गया तू, किसको देख रहा है, ये देख रहा है भाई, मैं जो मर्जी हो गया हूं मैं, पर मेरा जो बीमारी थी मेरी हफ्ते में इन्होंने काट दी। ये पूर्ण संत मैं तो यही लग रहे भगवान है, इन्होंने सब कुछ गीता से दिखाया। तो सर फिर मेरी घर वाली भी वापिस आएगी घर पे, तो वापिस आ गई, तो वो भी देखने लगी कि ये तो बहुत आराम से सो रहा है, अब ये इसका क्या मिल गया, और मैं भी तंग कर दी थी इसने। तो सर कीन मानियो, तो वो भी देखने लगी, उधर इंटरव्यू ऐसा आ गया उसको भी। ये प्रथम बात तो उसको यह कि मेरा पति हफ्ते में किसने ठीक कर दिया, डॉक्टरों की दवाई। सर मैं बीच में थोड़ा भूल गया, मैं इतनी जगह धक्के खाए, ये पक्का पूरा ऊंचा समाना देवी या काली माता, बहुत ही मैंने जब मान ले रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मुझे हफ्ते में मैं बहुत बला चंगा हो गया सर, ऐसे हो गया जैसे शरीर को किसी ने ऐसा कर दिया जैसे अड़का भी और बहुत ज्यादा। फिर मेरे हफ्ते में ही रामपाल जी महाराज मिले और मुझे हृदय से लगा के उन्होंने ये बात बोली, बेटा अब नहीं घबराइए, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैंने नाम दाम कुछ नहीं लिया था ना, मुझे पता था बरवाड़ा कहाँ है, कि मैं जब मैं ठीक हो गया तो दोबारा मेरा दिल करा कि अब दारू पी ले, ये कर ले। फिर मैंने बीच में दारू पीनी स्टार्ट कर दी दोबारा। तो सर मेरा इतना एक बार इतना पेट में दर्द होया कि मैं मरने के लात में हो गया। तो सर उस दिन क्या आया, गुरु जी का सत्संग फेर आया, उसमें बताया कि भी ये अजगर रूपी काल है तो मुंह फुलाए खड़ा है और 1 मिनट में अंदर ले लेगा, अभी समझ आए तो सिर दर पाऊं, बऊर ने ऐसा दाव, अगर तेरे समझ में आ गया तो देर ना करा, जल्दी आ जा। तो सर फिर तो मेरे पे रुके नहीं गया, नक्शा देख के मैं गया। तो मेरी पत्नी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार और नाम दीक्षा लेके हम आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ, प्रथम लाभ तो यही है जो मैंने सुनाया कि मुझको नींद आने लगी बहुत अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह, अब तो नींद इतनी आती है कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो सर और भी लाभ है, जैसे मैं छोटी सी दुकान थी, 200-250 रुपए कमाता था सर, वही शाम को पी लेते थे। पर जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, तो एक दिन मैंने गुरु जी की जो हम जोत लगाते हैं वहां उसके सामने उसके साथ जाके वहां तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करके एक आए, परमात्मा इस दास के जो भाग में छोटी मोटी नौकरी हो, आज तक हम वहां गए, हरिद्वार गए, वहां कावड़ लेके तागा बांध के आते थे सर, वहां मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो कभी नौकरी नहीं मिली सर। और मैंने एक पल 15-20 मिनट सेकंड ये हाथ जोड़ के कहा गुरु जी की जो स्वरूप है उनके सामने कि मुझे छोटी सी नौकरी दे दो। तो परमात्मा ने
अगले दिन ही मैं एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था अपने बच्चों का, सरकारी स्कूल में थे वो, तो वहां से मैंने अपना एड्रेस वगैरह जो लिखवाना तो उस पर फोन नंबर भी लिखवाया। तो वहां फोन नंबर तो कुदरती वो गार्ड बैठे था ना, मैंने परमात्मा से रात को बोल दिया था, तो परमात्मा ने ऐसा करा कि वो गार्ड कहने लगा क्या क्लास है, मैंने कहा +2 है जी मेरी। तो कह रहा ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएंगे खल्ली है। तो मैंने ओपरा से लगा, मैंने उसकी बात की तरफ कोई वो नहीं करे, मैं कौन लगा लेगा बैंक में मैंने। तो सर मैं फिर घर पे चला गया, घर पे फोन आया, मैनेजर साहब को फोन आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं की वो लेके आ जाओ। मेरे को खुशी हुई, ये क्या, मैंने तो 24 घंटे के अंदर पूरे नहीं हुई, तो गुरुजी ने इतनी देर सुन लिया, मान लो इतनी जल्दी सुन लिया। तो मैं और भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान है। तो रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं वहां गया, तो मैंने साहब कह लगे आज से लगन आज ही बैठना, आज ही बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं कल से आ जियो। तो सर आज मैं बैंक भीतर का काम कर रहा हूँ, प्राइवेट वैसे, बाकी कम से कम परमात्मा की दया से जहां मैं 5,000 रुपये भी मैंने कभी देखे नहीं थे, और मेरे पे 1 ईंट लगाने के लिए मेरे पास मान ले लैटरिंग बाथरूम भी आज तक नहीं बना था सर। बाथरूम की तो दूर की बात, लैटरिंग तक नहीं बनी थी सर। माँ बाप तो कहते थे, वो कहते थे कर लेना, तो मैं रोता था पहले तो अभी कैसे बनाऊं। पर जब से रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो सर मैंने आज 15-20 हजार रुपया मैंने ना महीने का लिया, जो मेरा बिजनेस का काम है सर, मैंने 20-20 हजार रुपया लिया, और आज परमात्मा लैटरिंग बाथरूम क्या घर तक सब बढ़िया बनवा दिए। और परमात्मा क्या गुण गाऊं, आधी बातें तो मेरे को याद भी नहीं है जो मैं यहाँ सुना दूंगा। तो कहने का मतलब मैं अपने यही है कि इतने लाभ मिले, इतने लाभ मिले। और परमात्मा कहते हैं ना, मुर्दे से जिंदा करूं पलट दर्द हूं अंग, यानी कि अंग ही पलट देता परमात्मा, मुर्दे से जीवित कर दे, वाणी सत्य है परमात्मा की। और एक मैं बात ये भी कहना चाहूंगा, पीछे मेरा मान ले नाम खंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरा दोबारा वही बीमारी आ गई थी। तो सर कभी मैं तो जितने भी मेरे को सुन रहे हो ना कि मैंने कह रहा मेरे परमात्मा में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो वो नहीं, परमात्मा कभी नहीं मान ले, अगर मैं पक्का रहूंगा ना नियम पे तो मेरा बाल नहीं मांगा कर सकता कोई। अगर आज भी मैं कहूंगा, अगर आगे भी मैं भविष्य में कोई गलती करूंगा तो इसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, पर हम नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम पक्के होंगे तो परमात्मा कह रहे गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। परमात्मा की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ मिले। भगत जी उनका गुणगान मैं कर नहीं सकता। मेरी भाभी थी, उसको भी कैंसर की बीमारी, वो भी ठीक हुई, तो वो भी आज शरण में है। और भाई भी जो पुलिस में, वो भी आ गया। और मेरा आज कम से कम हम 25-30 सदस्य जुड़ चुके हैं रामपाल जी महाराज की शरण में। तो मैं अपने भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये नहीं सोचो अभी आज सुख चल रहे हैं, जिस दिन दुख की घड़ी पड़ी तो ये कोई देवी देवता कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, और गुरु ही पूर्ण परमात्मा के समान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। जैसे मेरी परेशानियां, जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई है, सारी परेशानियां आज मुझे सुखी हूं मैं हर तरह से। तो अगर आप भी शरण में आ जाओगे तो परमात्मा कहते हैं कि भी वो भी सब सुखी हो जाएंगे। कोई तरह किसी तरह की परेशानी हो, बीमारी हो, सब परमात्मा दूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503।